मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा हम सब पर, हमारे परिवारों पर बनी रही और हमें सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु का। और ये शाम का सुंदर समय है। आज तारीख है 12/4/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में से 19, 20 और 21 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, ताकि सिर्फ बाइबल, ताकि जो भी मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ये आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इस वचन को सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि ये वचन उन लोगों तक पहुँचे जो सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं। आइए वचन पढ़ेंगे। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरे पिता मुझे तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो मैं तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे ही हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फिलिस्तीसी को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इजरायलियों की बड़ी जय जयकार कराई। इससे देख तो आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मरवाकर निर्दोष का खून का पापी क्यों बना। तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर फिलिस्तीशियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में घुसा था, तब दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था। तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदता हुआ भींत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से हट गया और भाला भींत में जाकर धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उससे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया, और बकरियों के रोए को तकिए और उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लेने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद को देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए तो क्या देखा कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिए हैं। तब शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उसे किया था वह उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नयाबोत में रहने लगे। जब शाऊल को उसका समाचार मिला तो दाऊद रामा में नयाबोत में है। तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लेने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उसकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गधे पर जो सेकू में है
गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर चढ़ा और वह रामा के नबायोत में पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? फिर दाऊद ने रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ है कि तेरा पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राणों का खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा ना जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए ना कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को ना जानने पाए, ऐसा ना हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निस्संदेह मेरे और मृत्यु के बीच में ढक भर का ही अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल में नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरे पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना। दाऊद ने अपने नगर बेथलेहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती की करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वह वहां समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूं कहे, अच्छा, तब तो तेरा दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि वह उसने बुराई ठानी है और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बांधी है। परंतु यदि तू मुझसे कुछ अपराध हुआ तो तू आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको अपना कोई ना बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि मेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन तुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल, मैं मैदान को निकल जाएं। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उस समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे ना बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और वह तुझ पर यह प्रकट करके मुझे विदा ना करूं तो कुशल के साथ चला जाए। तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और ना केवल जब तक कि मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसी करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसे फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह अपने प्राण से बराबर प्रेम रखता था। तब योनातान ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तूने काम के दिन छिपा था, अर्थात अजेल नाम का पत्थर के पास रहना। तब मैं उसको और मानो अपने लिए ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए लड़के को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूं, देख, तीर इधर तेरी ओर हैं, तू उसे ले आ, तो तू आ जाना, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ ना होगा। परंतु यदि मैं लड़के से यों कहूं कि सुन, तीर उधर तेरे पास की ओर हैं, तो तू चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है।
और इस बात के विषय में उसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है। यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा ने अपने लिए एक समान अपने उस आसन पर बैठा हुआ जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अबेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। वह उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निस्संदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन वह दाऊद के खाली स्थान रहा। तब अंत शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेतलेहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझे वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे, मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इस कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन जो यिशै के पुत्र पर लगा है, इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर नहीं होगा? क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मारने के लिए ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन ना किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था। इसलिए उसके पिता ने दाऊद को अनादर किया था। सवेरे योनातान का एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान पर गया। तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर जो जो तीर में चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। लड़का दौड़ ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब लड़का योनातान के चलाए हुए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार कर कहा, तीर तो तेरी ओर है। फिर योनातान ने लड़के के पीछे से पुकार कर कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले गया। इसका भेद लड़का तो कुछ न जानता था, केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। तब योनातान ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इसे नगर में पहुंचा। जो ही लड़का गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। तब उसने उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। तब दाऊद नबो को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उसने पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझको एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना करने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर भेजने को समझाया है। अब मेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वह जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है, हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूं तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज के दिन बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसे पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां ना थी, केवल भेंट की ही रोटियां थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी, और उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। उस दिन वहां
दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम को ऐसी जल्दी थी कि मैंने अपनी तलवार साथ लाया हूं और ना अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, फिलिस्ती गुलियात जिसे तूने एला तराई में घात किया था, उसकी तलवार कपड़े में लिपटी हुई एपोद के पीछे रखी है। फिर तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वह मुझे दे। तब दाऊद चला और उस दिन शाऊल के डेरे के मारे भागकर रात गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या यह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने इसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था? शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उसके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहने लगी। तब आकीश के अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों के लिए कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसे जन मेरे भवन में आने पाएगा? आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने पढ़ा 19, 20 और 21 अध्याय। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह और उसकी सच्चाई हम पर बनी रहे, हमारे घर पर, हमारे कामकाजों पर। परमेश्वर सबको आशीष दे, पवित्र आत्मा सबके संग रहे, ताकि हम सब फिर कुशल से सुबह मिलने पाएँ। सबको जय मसीह की।